नमस्कार। आज हम आपको करीब 750 साल पुरानी एक ऐसी धरोहर से परिचय कराने जा रहे हैं जिसने न केवल मजहब की दीवारों को तोड़ा है बल्कि देश और दुनिया में प्रेम और इबादत की एक नई आधारशिला रखी है। इस जगह का नाम है साबिर पाक की पवित्र धरती, जहाँ पर 750 सालों से एक सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से जायरीन पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास बात यह है कि प्रतिवर्ष 100 से अधिक पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था भी यहाँ पहुंचता है और लाहौरी ट्रेन से जब वो पाकिस्तानी यहाँ पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि जब सन 47 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद से ये ट्रेन एक भाईचारा का पैगाम लेकर के यहाँ पहुंची है। हर साल ये अद्भुत नज़ारा रुड़की से और ईरान कलियर, जो करीब 9 किलोमीटर है, की धरती पर देखने को मिलता है। इसी सरजमी पर हिंदू भी आकर के मत्था टेकते हैं और मुस्लिम भी एक साथ आकर के अपना सजदा झुकाते हैं। करीब 15 दिनों तक जो यहाँ पे उर्स और मेले का आयोजन होता है, उसमें लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। उनमें पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान और अन्य जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ से भी जायरीन आते हैं और भारत देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग ट्रेनों में अपने निजी वाहनों से यहाँ पहुँचते हैं। खास बात यह है कि इस बार अभी जो उर्स हुआ वो 757वां उर्स था, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से बेहद उम्दा इंतजाम किए गए थे। बड़े बड़े लंगर यहाँ आयोजन किए जाते हैं जो निःशुल्क जायरीनों को तीनों समय का प्रसाद देते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े झूले, सर्कस लगते हैं, बहुत बड़ा इंतजाम होते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बेहद चाक चौबंद, जैसे एक धार्मिक आयोजन जो बड़े हैं उनको लेकर रहती है। उसमें करीब 6-7 महीने की तैयारियों के बाद उसे पूरा मूर्त रूप दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो खास बात ये भी है कि इसी दरगाह पर जब दिवाली का आयोजन होता है तो वहाँ पर हिंदू आकर के दीपक भी जलाते हैं, और जब मुस्लिम त्योहार होते हैं तो उसमें आकर के उस समय महफिलों का दौर चलता है, कव्वालियाँ चलती हैं। तो ये जो संगम है ये केवल ईरान कलियर की साबिर पाक की दरगाह पर ही देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जो साबिर पाक हैं ये बचपन से जब यहाँ अफगानिस्तान के हिरात शहर से यहाँ पहुँचे थे, और ये कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे और इनके गुरु ने इनको आदेश दिया था कि वो साबिर पाक में यानी कि ईरान कलियर में आकर के गरीबों की सेवा करें और लंगर बांटें। तो ये बताया जाता है कि इन्होंने यहाँ आकर के बहुत छोटी उम्र में लंगर बांटना शुरू किया और 12 साल तक लगातार वो गरीबों को लंगर बांटते रहे। जब उनके गुरु यहाँ पहुंचे 12 साल बाद, उन्होंने देखा कि वो बहुत कमजोर हो चुके थे। कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु ने आदेश दिया था लंगर बांटने का, खाने का नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने उस लंगर को चखा तक नहीं। इसी को देखते हुए उन्होंने उनका जो नाम यानी कि सब्र की इंतहा जिसको कहे वो साबिर, तभी से साबिर के नाम से जाने जाने लगे। और पिछले इसी साल जो है जो उर्स हुआ वो 757वां उर्स था। अब आप समझ सकते हैं कि 750 साल से ज़्यादा ये परंपरा का यह उर्स किस तरह से देश और दुनिया को एक सूत्र में पिरोए हुए है। यह भारत देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक बेहद मजहबी जो ताल्लुकात आपस में होने चाहिए उसका एक केंद्र है, एक उदाहरण है। और हमेशा के लिए इसी तरह से ये जो यात्रा है उर्स की वो चलती चली जा रही है। आने वाले समय में 758वां उर्स होगा और प्रशासन अभी से इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। लाखों जायरीन श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और ये परंपरा इसी तरह निरंतर चलती आ रही है और इसी तरह चलती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।